वांछा कल्पतरु अशरण शरण दीनबंधु पतित उद्धारण पतित पावन भक्त वत्सल भगवान श्री राधा कांत चरण रे उपस्थित ही कि मनुष्य जीवन रो परम लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत कथा को आम श्रवण करुचु। शास्त्र संग को भी साधु संग बोली कहा जाए। जदि केबे कौनसी साधुर संग न मिले शास्त्र स्वाध्याय स्वाध्याय माने सदशास्त्र पढ़िबा गीता भागवत रामायण पढ़िबा या विशुद्ध साधु संग बोली कहा जाए। ये भागवतर वक्ता होचंती स्वयं श्री शुक गोस्वामी, रचयिता भगवान वेद व्यास। तो भागवत कथा श्रवण स्वयं शुक गोस्वामी सत्संग संगे समान। कारण ये भागवत वाणी मु कहूनी कौन सी सामान्य मनुष्य कहूनी, श्री शुक मुनि जहा कहउचंती ताकू आमे सुनै दउछु। तेणु उत्तम साधु संग शास्त्र स्वाध्याय ही थाए। ए जीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु। तेणु साधु संग न हवा जाए, विवेक उत्पन्न हुए नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना होई। को विवेक सद वस्तु कौन और असद वस्तु कौन ए बुद्धिर विवेचन करने को विवेक बोली कहा जाए। जार विवेक नष्ट ही जाए ताको सत और असत भितर फरक जना पड़े नहीं। अब विवेक साधु संग द्वारा ही था। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही उदयति विवेक। अनेक जन्मर पुण्य उदय हेले ही साधु संग मिली थाए, विशुद्ध साधु संग। और साधु संग द्वारा मनुष्यर विवेक उत्पन्न ही थाए। भल मंद बुझीबार ज्ञान ताकू ही थाए। क्षीर नीर भितर भेद करिवार ताकू बुद्धि मिली थाए। और जब मनुष्य सदवस्तु माने परमात्मा भगवान को अनुभव करे बुझी पारे और असद वस्तु संसार तार भी ज्ञान करि पारे और भगवान को प्राप्त करिवार इच्छा जिज्ञासा का मन भीतर उत्पन्न ही जाए, मनुष्य तार कल्याण पथरे अग्रसर ही थाए। तेणु जे पर्यंत जीवन रे जणे संत सद्गुरुदेव कर आगमन हेनी से जीवन पूर्ण नुहे। सदपथगामी से जीवन हुए नहीं जे पर्यंत जीवन रे कौन से साधु सद्गुरु के आगमन हेनी। और जदि एभली जणे सद्गुरु मिली गले जे पदे पदे भगवत मार्ग अनुसरण करूचंती मने जानो से गुरु रूप रे स्वयं भगवान ही प्राप्त ही चंती। कृष्ण जदि कृपा करे कौन भाग्यवान जने गुरु अंतर्जामी रूपे सिखायो आपने। हजारे भितरे लक्षे भितरे जन को भगवान अति प्रसन्न हुअंती, बहुत कृपा करंती, स्वयं गुरु रूप रे ताके प्राप्त ही जाते। जमती प्रकृति रे बसंत ऋतु आसिले प्रकृतिर सौंदर्य बढ़ी जाए, डाल पत्र पुष्पित ही जाए, पल्लवित ही जाए, बसंत ऋतु रे सुंदर देखा जाए प्रकृति। सेमिति जीवन गुरु बिना मरुस्थली समान ही थाए। असंथ गुरुंकर अनुगत रे जेबे जीवन निर्वाह हुए से जीवन भी बसंत ऋतु समान ही जाए। आनंद ही आनंद थाए। राजा परीक्षित गंगा कूल रे बसी छंती और जेते महात्मा माने गंगा कूल रे बसचंती समस्त को गोटे प्रार्थना करंती कि हे महात्मा माने
दशत्वलम गायत विष्णु गाथा मु मोर प्राण गला समय रे भगवान कर कथा को सुनिया पई चाहूची। देखो कृतज्ञ व्यक्ति सदैव आदर ही था। कृतज्ञ व्यक्ति से मनुष्य हवार योग्य नुहे। कृतज्ञ कहा कहा जाए कृतम जानाति कृतज्ञ आम प्रति जणे जदि कोनोसी कृपा करिछि कोनोसी उपकार करिछि ताकु जीवन थिबा पर्यंत न भूलिबा ताकु कृतज्ञ बोली कहा जाए। और जे करा हैतिबा उपकार को भूली जाए ताकु कृतज्ञ बोली कहा जाए। भगवान पर करुणा पदे पदे मनुष्य ऊपरे अछि किंतु भगवान पर से करुणा को मनुष्य भूली जाए तेणु कृतज्ञ ही जाए। यदि कृतज्ञ ही थांता तले गोटे गोटे उपकार को मने पकांता और केवल भगवान को भूलंता नहीं। राजा परीक्षित किंतु कृतज्ञ नहंती परम कृतज्ञ भगवान पर करुणा को से सदैव स्मरण करती कि मु जेबे मातार गर्भरे थिली अस्वस्थामार ब्रह्मास्त्र द्वारा मोर मृत्यु ही सारी थिला। यदि गोविंद गर्भ भितरे प्रवेश करिकी चक्र आहुड़ा रखी की गदा बुले की मोर रक्षा करी न थांते ताहले मातार गर्भ भितरे मोर रक्षा के करी थांता। तेणु ए जो जीवन मु पाइछि ए जीवन गोविंदंकर कृपारु मते प्राप्त हेछि। तेणु से गोविंदंकर कथा सुनिबा से मोर परम कर्तव्य मु तांकर परम किंकर बोली कि राजा परीक्षित परिचय दियंती। तेणु तम मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृचचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहक तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। हे ब्राह्मण माने हे गंगा देवी हे संत माने मो प्रति एभली कृपा करंतु धृत चित्त मीशे भगवान को चरणार बिंदर मोर चित्त लागी जाऊ मोर मन लागी जाऊ। अब भगवान कर पादर मन लागू तार गोटे उपाय कृष्ण कथा हरि कथा न श्रवण कला जाए भगवान कर पाद तले मन लागिबो नहीं। तेणु दशत्वलम गायत विष्णु गाथा आपण माने मो ऊपर कृपा करिकी भगवान कर कथा मते सुनांतु। किंतु से समाज रे पराशर वशिष्ठ विश्वामित्र परशुराम भगवान वेदव्यास बड़ बड़ महात्मा माने थिले केही राजा परीक्षित र समाधान कले नाही। मात्र कहिले कि हे राजा परीक्षित आपण महाभाग्यशाली पांडव मानकर वंश रे उत्पन्न हेचंती तेणु भगवान को प्रति एभली श्रद्धा तो आपण को परिवार रे प्राप्त हेछि रक्त रे प्राप्त हेछि ये आपण को स्वभाव। तेणु एथिरे कोनोसी अन्यथा नाही कि आपण को मन भगवान कर पाद तळे लागी सरलाणी। भगवान कर चरण रे मन नथिले ए हरि कथा प्रति भी रुचि उत्पन्न हुए नहीं। महादेव तो स्वयं पार्वती को पूर्ण रूप रे कहंती कि हे पार्वती यह न कहई हटही यह न कहई सठही हटशीलही जो न सुनही मन लाई हरि लीलही। जे मन देई के हरि कथा को श्रवण करेनी एई भली व्यक्ति के सामने रे हरि कथा और उपदेश भी दबा उचित नुहे। ये हरि कथा कौनसी सामान्य वस्तु नुहे ये अति दुर्लभ वस्तु। जे भगवान कर कथा प्रति आदर बुद्धि रखे ताकू ही हरि कथा श्रवण करिया कथा। तेणु हे राजा परीक्षित आपण कृष्ण कथा सुनिया पई परम अधिकारी आगो को दशम स्कंद स्वयं सुख मुनि कहिवे सम्यक व्यवसितो बुद्धि तव राजर्षि सत्तम
वासुदेव कथायामते यजात नैष्ठिकी रति। हे राजसत्तम, हे राजश्रेष्ठ, हे राजर्षि, आपणकर बुद्धि अत्यंत व्यवस्थित ही गलानी, आउ बुद्धि चंचल होनी, बुद्धि एकदम व्यवस्थित ही सरलानी। कारण वासुदेव कथायामते यजात नैष्ठिकी रति। भगवान वासुदेव कर कथा प्रति आपणकर जो निष्ठा, जो रति, जो प्रेम, तेणु आपणकर बुद्धि अत्यंत व्यवस्थित ही सरलानी। और समस्त प्रतीक्षा करूथांती भगवान सुखदेव कर आगमन हब और तांको मुखरु आमे कृष्ण कथा सुनिबु। आमे विगत प्रसंग रे सुनुतले कि श्री शुक मुनि गंगा कूल रे आसिकी पहुंची चंती। तम द्वाष्टवर्ष सुकुमार पाद करोरवाह सकपोल गात्रम चार्वायताक्षुन्नशतुल्यकर्णं शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम्। 2 वर्ष 16 वर्ष आयु सुकुमार पाद चरण गुड़ाक अत्यंत सुकुमार। करौर बाहु सकपोल गात्रम सुंदर आजानुलंबित भुजदंड जंघा जाए लंबी ची 2 भुज। सुंदर कपोल सुंदर केश शुभ्राननं कम्बुसुजात कंठम। मयूर समान सुंदर कंठ। स्वयं नंद नंदन ही व्यासपुत्र रूप रे आसिक प्रकट हेचंती। तेणु तांकर सौंदर्य तुलना युक्त नुहे, अतुलनीय सौंदर्य। सुक मुनि को देखि कि समस्त छिड़ा हेले, तांको स्वागत करछंती। राजा परीक्षित गंगा कूल रे तांको बसैले, गंगा जल आनी की तांको चरण धोई छंती। केउ जल देई धोईबी पादु गंगा बाहर। जहां चरण रु गंगा प्रकट हेची तांको को जल रे चरण धोईबी। कि आसन देवी आसन गरुड़ जहार केउ जले पाद धोईबी पदु गंगा बाहर। कि नैवेद्य मु बाढ़ीबी जेहु सुधार केउ स्तवे स्तुति करिबी बाग्देवी जा किंकर। जहां चरणार बिंदुरु गंगा प्रकट हेची तांको को जल रे चरण धोईबी। खगपति गरुड़ जहांकर आसन तांको की आसन रे बसैबी। सारा जगत को जे भरण पोषण करंती तांको की नैवेद्य देकी भोग लगेबी। और बाग देवी सरस्वती जहांकर दासी तांको की मंत्र स्तुति द्वारा प्रसन्न करिबी। तनु हे गुरुदेव, हे संत शिरोमणि, राजा परीक्षित कहंती मु कोन देई आपनको संतुष्ट करिबी। तदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपणकर वस्तु आपनको समर्पण करूची। गंगा जल आनी सुक मुनिकर चरण धोइले। निज अश्रु जल रे सुक मुनिकर चरण प्रक्षालन करचंती। अर्घ्य बाद आसन प्रदान कले और सुक मुनि को कहंती हे गुरुदेव, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थकाकृतः। हे ब्रह्मन, मो समान अपराधी क्षत्रिय उपरे आपण जो अनुग्रह करचंती, कृपया अतिथि रूपेण जो अतिथि रूप रे आपण विजय करिसंती, मो कृतार्थ हेली। तीर्थकाकृतः आज ये गंगा कूल वास्तव तीर्थ हो गला। कली जुग रे
गंगोत्री ठारू आरंभ करिकी गंगा सागर पर्यंत भगवती गंगा जो जो मार्ग देकी जाइछंती गंगांकर तटवर्ती प्रांत को महातीर्थ बोली कहा जाइछ। कली जुगर परम तीर्थ जो जो जगार गंगा बही की जाइछंती अरे गंगा स्वयं भगवान कर चरणामृत। किंतु आज गंगा भी पवित्र ही गला तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृतम। वास्तव रे तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करंती महात्मा माने। महात्मा मानकर चरण स्पर्श द्वारा तीर्थ भी आउरी परम तीर्थ ही जाए। महात्मा मानकर चरण रे सब तीर्थ थाए। तेणु आज ये गंगा कूल परम तीर्थ ही गला। जो महात्मा स्मरण कला मात्रे मनुष्य मानकर अंतःकरण शुद्ध ही जाए पवित्र ही जाए। जदि तांकर दर्शन ही जीव पुणी तांकर चरण छुईबार सौभाग्य मिली जीव तांकर चरणामृत पीबार सौभाग्य मिली जीव आ तांको मुखरु सत्संग सुनिबार सौभाग्य मिली जीव। ये तो प्रत्यक्ष भगवान कर कृपा। येषां संस्मरणान् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जहाँकर स्मरण करू करू मनुष्य मानकर गृहस्थ मानकर गृह पवित्र ही जाए। गंगारे स्नान कले पश्चाते पावन किंतु महात्मा माने दर्शन दौ दौ पवित्र कर दियंती। किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी और जदि तांकर दर्शन ही गला पाद धोइबार सौभाग्य मिली गला तांकर वचनामृत सुनिबार सौभाग्य मिली गला ताहले ए करुणा को ए बाणी रे वर्णना करि हबनी। राजा परीक्षित कहती निश्चित ही आज गोविंद मो ऊपर बहुत करुणा करछंती। थरे तो माता गर्भरे रक्षा कले मातार गर्भे जेबे थिला नयने गोविंद देखिला। जेबे माता गर्भरे थिली गोविंद गर्भ भितरे मध्य दर्शन देइथिले आउ आजी आपण को रूप रे स्वयं गोविंद ही प्रकट ही चंती। स्वयं नंद नंदन वासुदेव ही आपण को रूप रे मो सामना रे बसी चंती। भगवान स्वयं एकादश स्कंदरे उद्धव कहंती उद्धव आचार्य माम बिजानियात नावमन्यत करहिचित। आचार्य माने गुरु गुरु को मोर ही स्वरूप बोली जानी नमर्त्य बुद्धि सूयेतः सर्वदेवमयो गुरु। गुरु को प्रति केवे मर्त्य बुद्धि करिबो नहीं। मर्त्य बुद्धि माने मनीष बुद्धि प्राकृत बुद्धि गुरु मोर ही स्वरूप ही थाए। गुरु को नमणि बनार गुरु जे साक्षात ईश्वर गुरु जे सर्व वेदमय मुहि बसई तारु दे। मु स्वयं गुरु रूप रे विराजमान थाए और जो शिष्य गुरु को प्रति भगवत बुद्धि ही आए ताकू भगवान और गुरु को भितर कौन सी भेद जना पड़े नहीं। तेणु राजा परीक्षित कहती थरे गोविंद गर्भ भितर मते दर्शन देइथिले आज आपण को रूप रे स्वयं गोविंद ही विजय करिसंती। और निश्चित ही मो भितर तो कौन सी एभली सद्गुण नहीं जहा को देखि कि प्रभु मो ऊपर एते करुणा ढाली देवे। किंतु मु जहां का वंश रे जन्म हिची से भगवान के अति प्रिय थिले। मो पिता अभिमन्यु भगवान ताको केते भलो पाउथिले। सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भगवान को अति प्रिय भणजा और तांको पिता मो पितामह अर्जुन तांको प्रेम रे बसीभूत हे कि भगवान तो अर्जुनंकर सारथी हे गले। सेवक कार्य कले
ब्रह्मांडर स्वामी है कि जगन्नाथ ही कि अर्जुन दासत्व को स्वीकार करे। भक्त तुम्हार की करीब भक्त बोलरे भक्त पेशिला हस्तिनाकु दूत पणरे जा। पांडव माने भगवान केते प्रिय थिले। पांडव मानक पई भगवान दूत कार्य कले। दुर्योधन पाखकु पांडव मानकर दूत ही कि आसिले। दूत हवा कोनसी गौरवर कथा नुहे। स्वयं श्री कृष्ण को माने दूत बने की पठेइले। भगवान दूत ही कि आइले हस्तिनाकु। आ दुर्योधन पाखे प्रस्ताव देले दुर्योधन पांडव मान को रहिया पई 5टी पड़ा देई दे। जदि राज्य फेरिया पई न चाहूचु 5टी पड़ा 5टी गां देई दे। 5 भाई संतुष्ट ही कि रही जिवे। किंतु तथापि दुर्योधन मानिला नहीं। भगवान को केते गाली देला केते भर्सना कला। भगवान सबु सही नहीं याकू बंदी करो बोली आज्ञा देला। किंतु जेबे भगवान को ऐश्वर्य को देखिला भगवान को निमंत्रण करितिला मो घरे आसिकी खाओ बोली। और एमिति महात्मा मान भाव दियंती कि भगवान को पई रोसई कला 56 प्रकार नैवेद्य बाढ़िला और सेतरे विष मिसई देथिला। बड़ पराक्रम द्वारा तो याकू पारिलिनी विष देकी मारी देवी एई भली चिंता करिथिला। किंतु भगवान कहे देख दुर्योधन 3टी अवस्था रे जणे जनक घरे भोजन करि थाए। जदि तार प्रभाव थाए ता प्रभाव को देखि कि मना करी होबनी। जदि कोनोसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपन को निमंत्रण देबे खाइया पई तांको प्रभाव को आगर इच्छा नथले भी आपण मना करि पारिबे नहीं। गोटे थाए प्रभाव आ गोटे थाए अभाव। जदि आपण को खाइबा पई मिलुनी जने जदि निमंत्रण देला बढ़िया बढ़िया प्रकार व्यंजन करा हिची लोभरे जाई ता घरे खाइबे तो गोटे थाए प्रभाव को देखि कि आ गोटे थाए अभाव जदि थाए आ द्वितीय थाए भाव को देखि जने गरीब पछे ही जे ता भितरे आपण को प्रति भाव अछि तो ता निमंत्रण को भी आड़े हबो नहीं। ता घरे जाई कि भोजन करिया पई पड़िबो। भगवान कहले मु 3टी जगह रे खाए प्रभाव को देखि कि अभाव को देखि कि अभाव को देखि कि तो भितरे मते किछि प्रभाव देखा जाऊ नहीं। अब मो घरे कौन सी अभाव नहीं। स्वयं महालक्ष्मी मो घरे सेवा करुछि आ तो भितरे किछि भाव भी नहीं। तेणु भगवान दुर्योधन प्रस्ताव को तिरस्कार कर देले और गंगा कूल रे राज्य त्याग करिकी विदुर कुटिया बनै के रहउथिले। नूण रे लवण रे राजार अधिकार थाए अन्न रे राजार अधिकार थाए। तेणु अन्न छाड़ी देथिले लूण भी छाड़ी देथिले। किंतु भगवान केते समय रु आसीथिले शांति दूत ही दुर्योधन कपटपूर्ण व्यवहार को देखिए भगवान को भी व्यस्त लगी एपटे भोक भी लगी तेणु सीधा विदुर को कुटिया को पड़े गंगा कूल से समय विदुर घरे नथिले। हस्तिना को भगवान दूत रूप आसचंती तेणु विदुर भी भगवान का दर्शन करने आसीथिले। किंतु विदुर पहुंचला पूर्व भगवान पहुंची गले तांको घरे। विदुर पत्नी घरे थिले। विदुर पांडव मानकर काका हेबे कि ना तो विदुर पत्नी को समझते काकी काकी कही के डाकंती। अब भगवान पांडव मानकर भाई मामू को भाई तो जितने पांडव माने काकी काकी कहंती भगवान भी से संबंध रु काकी कही के डाकंती। द्वार पिटी ले जाई कि द्वार ले जाई कि डाकंती काकी कबाट खोल कबाट खोल। और जेबे से बाणी को विदुर का पत्नी सुनीले अस्त व्यस्त ही के धाइले और द्वार को फिटेले और द्वार रे स्वयं श्याम सुंदर को देखिले। प्रेम रे एभली बायाणी ही वाली विदुराणी कि आज मोर कौ सौभाग्य मोर एई भंगा ददरा कुटिया को प्रभु आपण विजय करिसंती कोन देई आपण को संतुष्ट करिवि कहले काकी
सखाळु किछि खाइनी दिन 4टा हवा को आसलाणी प्रबल भोक लागुची तो द्वार को आसीची किछि दबु बोली की विदुर पत्नी को आखिरु अश्रु बाहरी जाउची कोन देवी सर लवणी जसोमती दिए केते आदरे ताहा आपण को रुचे नाही मोर ए भंगा ददरा कुटिया भीतर प्रभु कोन देई आपण को संतुष्ट करिवि भगवान को नहीं गोटा आसन रे बसैला आ देखिला छिकारे पाचिला कदली थिला से कदली तक नहीं की विदुर पत्नी आसिले आ भगवान को चरण रे बसंती भगवान को मुख पंकज को दर्शन करी करी भाव प्रेम विभल ही जाउथांती आ देह ज्ञान नहीं विदुर पत्नी कर भगवान कहती मां दे विदुर पत्नी से कदली चोपा तक खोलंती दुई नेत्रु अश्रु झल झल बही जाउची अब कदली फल तो तले पकई दियंती भगवान का हाथ को चोपा बढ़े दियंती ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्य हम जे जेमिति भाव रखी थाए भाव विनोदिया ठाकुर से भाव को ग्रहण करथांती से कदली चोपा को नहीं कि भगवान खाऊ छंती आ विदुर का पत्नी फल तले फिंगी फिंगी कदली चोपा भगवान का हाथ रे धरे दउछि सही समय विदुर आसिक पहुंचिले देखिले पीढ़ा ऊपर बसचंती प्रभु तले बसी विदुराणी आ कदली चोपा बढ़ई दउछि आ प्रभु चाबी चाबी से कदली चोपा चुबई चुबई खाउछंती धाई आसिले हाथ रो छड़े की फिंगी देले गाली देले तांको पत्नी को तू बायाणी ही गो पागली ही गलु तोर ज्ञान काई केड़े सौभाग्य राज गोविंद विजय करछंती घर को सर लवणी जशोदा दिए तांको रुचेनी तू तांको कदली चोपा दउछु ए सुकुमार प्रभु मोर खाइबे भगवान विदुर मु देखि कहंती काका एतरे काकीर दोष नाही से भाव रे दउथला मु भाव रे ग्रहण करूथली देला बेल को ना ताकू चेता थिला ना खाइला बेल को मते चेता थिला विदुर कहंती नाही नाही एमती कदली चोपा देवी आपण को कोन देवी घरे अन्न नाही गंगा कूल रे बथुआ साग बड़ बड़ पत्र गंगा कूल रे ही थाए गंगा कूल रु जाई साग तोली आनिले माटी रो हांडी रे बिना नून रे ताकू पाक कले सिद्ध कले आ कदली पत्र रे बाढ़ी की भगवान को परसिले आ गोटे पटे विदुर आ गोटे पटे तांको पत्नी भगवान को मझी रे बसई की दुई दंपत्ति भगवान को साग खुआंती साग मणही कहंती और भगवान खाइला बेल को एभली नाक टेकंती केबे ऊपर को मुह करंती केबे एपटे मुह करंती विदुर कहंती प्रभु गोविंद हे भक्त वत्सल ये सागरे स्वाद नाही कि मो भितरे भाव नाही कि आपण को भोक लागुनी प्रभु आपण प्रेम रे मन ही करू नाहंती भगवान कहले काका अन्यथा नबनी जो स्वाद काकीर कदली चोपारे थिला से स्वाद ए साग रे भी नाही विदुर भाव विभळ ही जानती प्रभु ता भलिया आश्चर्य मु कोठी आनिबी तेणु भकत विदुर साग भजा दे तो साई पारिला मन तो साई पारिला भगवान विदुर को घरे साग भजा खाइले तेणु परीक्षित कहंतु प्रभु मो पितामह तांको ऊपर आपण पर केते करुणा थिला मो भितरे कोनोसी योग्यता नाही से संबंध को बधे देखी आज आपण मो ऊपर एते कृपा करिसंती मो पितामह मन को आपणकर संगत मिलिला किंतु एई भली महापुरुष कर सान्निध्य तांको मिली नथिला कृष्ण मिलिले किंतु कृष्ण कथा मिली नथिला मते कृष्ण कथा आपण प्रदान करचंती अपि मे भगवान प्रीत कृष्ण पांडुसुत प्रिय
पैतृस्य सेय प्रीत्यर्थम तदगोत्रस्यात् बान्धव। अभी में भगवान प्रीतः, मो ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न ही चंती कहीं की कृष्ण पांडुसुत प्रिय, भगवान पांडुसुत पांडव मानकर अति प्रिय थिले आमु तांकर वंशरे जन्म हेछि तेणु से संबंध को देखिकी प्रभु मो उपरे प्रसन्न हेछि। तेणु आचार्य माने बार बार कहंती जदि शरणागत नव संबंध को देखिकी नियो, गुरु परंपरा को देखिकी नियो। यद्यपि आम भितरे कोनोसी योग्यता नाही, भगवान को पाखरे जाय कि जणाओ प्रभु मो भितरे कोनोसी योग्यता नाही, किंतु मो गुरुदेव मु जहांकर आश्रय अछि तांको कृपारु मु आपनक शरण को आसीछि। मो गुरुदेव को गुरुदेव तांको गुरु को गुरुदेव सेमिति जदि से परंपरा रे जीवे जे प्रधान आचार्य थिबे से आचार्यंकर स्मरण भगवान को करेइबे आ से आचार्यंकर स्मरण करेले भगवान रही पारंती नाही। श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय लक्ष्मी नारायण जो संप्रदाय रे आराध्य जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य थरे भगवान को डाकी 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 थकी गले, केते स्तुति कले, स्तुति करी करी थकी गले, किंतु भगवान ना सुनिले ना तांको आड़को टिके अनेइले। जगत गुरु रामानुजाचार्य विरक्त हेले आ भगवान को सुनेइले, प्रभु आपण मते देखी कि अवहेला करूछंती, मानुछि मो भितरे कोनोसी गुण नाही, किंतु मु सेई यामुनाचार्यंकर शिष्य जहां को कोଳରେ बसिकी आपण खाउतिले, मु सेई नाथ मुनि यामुनाचार्यंकर गुरुदेव होचंती नाथ मुनि। गुरु परंपरा को स्मरण करेइले, जेबे गुटे गुटे करी गुरु परंपरा को स्मरण करेइले भगवान साक्षात प्रकट है कि रामानुजाचार्य क्षमा मांगिले ना हमर भूल हे गला, तू का परंपरा रे आसुच मु भूली जाइथिली। तेणु भगवान संबंध को देखि कृपा करते, जड़े सत संप्रदाय अंतर्भूत ही कि जे भगवान कर चरण रे पहुंचे से भगवान ताकू देखंती नि। अरे जदि कोनोसी मिनिस्टर रो पुओ पुलिस थाना को जीव कि कोनोसी विशिष्ट व्यक्ति मान के भीतर थीबो ताकू के देखिबेनी, ए का पिला बोली समस्त देखिबे, अरे ये तो अमुक मंत्री रो पिला, अमुक कलेक्टर रो पिला बोले आसा आसा बोली ताकू स्वागत करिवे कि नहीं। सेमती भगवान जीव को देखंती नी, से का अनुगत रे अछि, से कार आश्रय रे अछि, गुरु परंपरा को देखंती। अजय भगवान स्मरण करंती से भक्त मानकर समर्पण को से जीव रो कोनोसी गुण नथिले भी, सर्व प्रकार अयोग्य हितले भी ता गुरु परंपरा को देखि के भगवान ता ऊपर कृपा करती। तेणु सद संप्रदाय अंतर्भूत ही शरणापन्न हवा कथा। राजा परीक्षित कहंती प्रभु मो भितरे सिना कोनोसी योग्यता नहीं, मु जानिली मो पितामह तांको वंश को देखि कि भीष्म पितामह, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, युधिष्ठिर ए माने केमिति प्रभु आपण के सेवा करिथिले, बदे से कथा को मने पकई कि आज मो समान अपराधी जे ब्राह्मण मानक प्रति अपराध करदेला, साधु को प्रति अवज्ञा करदेला, मोर समस्त दोष को अपराध को क्षमा करी कि आपण मो ऊपर कृपा करी। पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थम तदगोत्रस्यात् बान्धवः। मोर पिता मानकर भाव को देखी कि मो गोत्र को देखी कि तेणु गोत्रानु बंधन भक्ति कहा जाए। गोटे गोत्र थाए आम परिवार जो वंश रे आम जन्म हेचु आमर गोत्र थाए, और जो परंपरा रे आम दीक्षित हेचु से साधु परंपरा रे गोत्र अछि कि नहीं। जने साधु हे गला माने अच्युत गोत्री हे गला, से भगवान कर गोत्र सहित तार गोत्र मिसी गला। गोत्र माने परंपरा, जो गोत्र जो ऋषि नारे आमर गोत्र अछि आमे से ऋषिंकर संतान।
जार भरद्वाज गोत्र थाए माने भरद्वाज ऋषि ठारू से परंपरा आसीछि। जार पराशर गोत्र थाए पराशर मुनि ठारू परंपरा आसीछि। जार वशिष्ठ गोत्र थाए वशिष्ठ मुनि ठारू से परंपरा आसीछि। तेणु राजा परीक्षित कहती मोर पिता मानकर भाव को देखिकी प्रभु आपण मो पर कृपा करछंती। नितराम प्रियमाणाना संसिद्धस्य विनीयसः। नहले प्रभु अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम न कथम नृणाम। नहले मो भितरे एभली महात्मांकर दर्शन करियार कोनोसी योग्यता भी नाही। आ जदि एभली महात्मा प्राप्त ही गले तांकु कोन पचारिया कथा कि गुरुजी टिके मोर हाथ देखि देल केते संपत्ति पाइबी केते मान प्रतिष्ठा पाइबी ये सब कथा महात्मा मान को पचरा जाए नहीं। जदि महात्मा को भेटिल जने महापुरुष को चरण बसिल तांकु कोन पचारिबो। राजा परीक्षित कहंती अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह जत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगिनां परमं गुरुं योगी मानकर भी आपण परम गुरु गुरु मानकर भी गुरु गुरु मुनि नाम आपण को भड़िया महापुरुष को पाइला पर प्रभु अथ पृच्छामि आपण गोटिए मु प्रश्न पचारुची सर्वथा म्रियमाणस्य पुरुषस्य जत कार्यम तत् ब्रूहि। म्रियमाण व्यक्तिर धर्म कौन तार कर्तव्य कौन। म्रियमाण माने जे मुमूर्षु हेकी पड़ी जार मृत्यु सन्निकट जे अल्प दिन भितर मरिबा को जाउछि एई भली व्यक्ति को म्रियमाण बोली कहा जाए। एई भली व्यक्तिर धर्म कौन तार कर्तव्य कौन। कह जीवन गला बेड़े की भाषा धीबी मोहितड़े की बावचन उच्चारण पशिबी कहा रसरण की बासुणीबी कर्ण पथे स्मरण की करिबी चित्ते। स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययं नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिना। हे गुरुदेव कौन सुनिबी पाटी रु कौन उच्चारण करिबी का पादे शरण पशिबी काहाकु स्मरण करिबी जीव गला बेलू मोर धर्म कौन कर्तव्य कौन। ए कथा सुनी कि सुक मुनि बहुत प्रसन्न हेले आ एई भली प्रश्न सुनी कि ही गुरुदेव प्रसन्न बनते। जेबे शिष्य आसी कि गुरु को सामना रे परमार्थ विषय प्रश्न करे तेबे वास्तव में हृदय रु महात्मा माने बहुत खुशी ही जानती। बरियान्वेषित प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। सुक मुनि कहंती हे नृप हे राजा ते बरियान तू जो प्रश्न पचारिछु अति उत्तम प्रश्न पचारिछु आ ये प्रश्न तू पई पचारिनु कृतो लोक हितम लोक हित पई तू ये प्रश्न पचारिछु। राजा परीक्षित कर भाव को सुक मुनि जानती कि राजा जदि मोर दर्शन तते न भी मिलिबो ए हरि कथा तते सुनिया पई न भी मिलिबो तथापि तोर उद्धार रे कोनोसी संदेह नाही। अच्छा जदि वास्तव रे देखा जाए राजा परीक्षित म्रियमाण नुहंती। म्रियमाण कहा कहा जाए जहार मृत्यु सन्निकट हे गला किंतु राजा परीक्षित को अभिशाप मिली 7 दिन परे
तक्षक आसिकी दंशन करिवो आ क्षणे निमिषे थिले प्राण नेई न पारे जंतु राण यदि गोटे क्षण पाई भी आयु बाकी अछि ब्रह्मांड रे कार सामर्थ्य नहीं प्राण नहीं जीवो माने 7 दिन पर्यंत कन्फर्म अछि कि राजा परीक्षित कर मृत्यु हबो नहीं किंतु यदि आमे विचार करिबा आमे गारंटी सहित कहि परिबा कि एक दिन 2 दिन कि 3 दिन सुरक्षित ही कि बंचिबा रात्रि रे सोई थांती अचिंता सखाळो खबर मिले सोई सोई पार ही गले आ कोरोना समय रे भगवान समस्त को देखई देले मृत्यु पाई आयुर कोनोसी आवश्यकता नहीं छोटो छोटो पिला मानकर मृत्यु ही गला नव विवाहित विवाह को वर्षे भी पूरीनी एई भली व्यक्ति मानकर मृत्यु ही गला जौवन अवस्था रे मृत्यु ही गला अरे माता गर्भ भीतर ही केते समाप्त ही जानती तेणु कौ समय रे कार मृत्यु आसिक पहुंचीबो केही जानी नाहंती आज रात्रि सोइला परे काली सकाळ सूर्य दर्शन करि परिबो ये भी कोनोसी व्यक्ति कन्फर्म रे कहि परिबो नाही तेणु वास्तव रे राजा परीक्षित म्रियमाण नहंती आमे समस्त म्रियमाण तेणु आमर प्रश्न ये कि आमर धर्म कोन कर्तव्य कोन कहा को सुनिबा कथा कार शरण पशिबा कथा और राजा परीक्षित के जीवन रे 7 दिन बाकी अछि जे देखा जाए प्रत्येक मनुष्य को ही 7 दिन मिली सोमवार नु नहीं कि रविवार पर्यंत 7 दिन ही मिली 7 दिन भितरे समस्त जन्म ही 7 दिन भितरे ही गोटे दिन निर्धारित ही जो दिन मृत्यु तिथि हम तेणु राजा परीक्षित म्रियमाण नुहंती आमे समस्ते म्रियमाण तेणु सुक मुनि कहंती कृतो लोक हितम नृप तू ये प्रश्न तो पई पचारू लोक कल्याण पई तू पचारिचु अच्छा भगवान नृसिंह भगवान प्रहलाद को कहले प्रहलाद वर मांग प्रहलाद कहंती प्रभु आपण को दर्शन कला पर कोन वरदान मांगिबे प्रहलाद मु अति प्रसन्न हेछि वर मांग प्रहलाद कहंती प्रभु जदि वर जाचु छ मो पिता हिरण्यकशिपु आपण को बहुत गाली कला बहुत निंदा कला आपण को प्रति द्रोह आचरण कला तेणु प्रभु कृपा करंतु मो पितार दुर्गति न हो जाऊ कृपा करिक मो पिता को भी चरण रे आश्रय दियंतु नृसिंह भगवान हसिले कहले प्रहलाद त्रिसप्तभी पिता पूतः जायते सहते नघ यत साधुस्य गृहे जात भवान वै कुल पावन प्रहलाद जा वंशरे जणे वैष्णव जणे भक्त प्रकट ही जाए त्रिसप्तभी माने तार 21 पीढ़ी उद्धार ही जानती और तू तो कुल पावन तो समान भक्त को गर्भरु जन्म देइछि तो पितार दुर्गति हब चिंता करनी तो जो वंश रे गोटे भक्त प्रकट ही गले 21 पीढ़ी उद्धार ही जाए राजा परीक्षित का वंश जन्म ही अभिमन्यु अर्जुन भीम युधिष्ठिर पितामह भीष्म माता कुंती द्रौपदी उत्तरा किए जणे अछि जे भगवान के भक्त नुहे तो एई भली वंश रे गोटे पिला गोटे बालक जदि भगवान कर भजन न भी कला भगवान ता वंश को देखि कि तार उद्धार कर देबे कृतो लोक हितम नृप तोर भजन न हेले भी तोर उद्धार कोनोसी संदेह नाही ये गोटे कारण आउ गोटे कारण जदि जने मनुष्य महापापी ही था जीवन सारा पाप करि था अपराध करि था किंतु जदि जने समर्थ महापुरुष तार कल्याण रो संकल्प कर देवे और ता कल्याण पाई भगवान को प्रार्थना करिवे
हे जगन्नाथ वात्सल्य गुण सागर एन रक्ष जगन्नाथ बहुजन्म अपराधीन। प्रभु ये बहुजन्मर अपराधी किंतु तथापि आपण जगन्नाथ वात्सल्य सिंधु दया सिंधु या ऊपर कृपा कर। जड़े महात्मा यदि ये प्रार्थना कर दियंती महापापी जीवर भी उद्धार हो जाए। किंतु राजा परीक्षित कर कल्याण पाई केते महात्मा बसचंती आ ब्रह्मांड रे कोनोसी महात्मा बाकी रहंती। व्यास वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र सब बसचंती गंगा कूल रे आ गोटिए प्रार्थना करंती प्रभु ए राजा परीक्षित ऊपरे कृपा करंतु। तो एते महात्मा जहां को कृपा पई सामना रे बसी चंती से राजार केवे दुर्गति हव संभव नुहे। ये गोटे कारण। और तृतीय कारण गंगा कूल रे बसचंती जो गंगा को दर्शन मात्र मनुष्य मुक्ति ही जाए स्पर्श मात्र मुक्ति ही जाए और गंगा कूल रे प्राण छाड़िवे। तेणु हे राजा परीक्षित आपणकर मुक्ति रे कोनोसी संदेह नहीं। बरियानिशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यपरः। आपण अति उत्तम प्रश्न करिसंती लोक कल्याण पाई करचंती। आत्मवित्ता महात्मा माने महापुरुष मानकर सभारे आपण करे ए प्रश्नर बहुत आदर हव। महात्मा माने बहुत प्रसन्न हेबे कारण हे राजा परीक्षित सामान्य व्यक्ति ए भली प्रश्न केबे पचारे नहीं। माया कबलित व्यक्ति संसार भोग को भोगी कि जे बहुत आनंद रे पड़ी छि ए भली व्यक्ति मानकर गति कोन। सुख मुनि कहंती निद्रया हयते नक्तम व्यवाये न चवावय दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ध्यान से सुनो आम कथा कहू नहंती तो निद्रया रहते हे राजा मनुष्यर अधा आयु निद्रा हरण करिनिए। यदि भगवान 100 वर्ष आयु प्रदान करचंती ताले 40 वर्ष आयु तो सोई सोई चली जाए। दिन गेल मिछ काजे रात्रि गेल निदे ना भजिलु राधा कृष्ण चरणार बिंदे। विषय व्यक्तिर अधा आयु सोई सोई चली जाए। राति को 6-7 घंटा निद गला दिन बेले 3-4 घंटा निद गला 24 घंटा रु 10 घंटा तो सोई सोई बीती गला। भोग विषय रे रात्रि बीती गला और दिवाचार्त है राजन कुटुंब भरणी नवा। संसारी व्यक्ति कुटुंब भरण पोषण करिया पई पिला छुआ स्त्री परिवार यांकु संतुष्ट करिया पई सखाळु बाहरी जाए रात्रि को फेरे तर सारा दिन कुटुंब भरण पोषण करिया पई कुटुंब चिंता रे धन उपार्जन करिवा चिंता रे बाकी समय बीती जाए। तेणु भगवान कर पाई निज कल्याण पाई और ता पाके समय काहे जन्मरु नेकी वृद्धा अवस्था पर्यंत केते शीघ्र आयु सरी जाए मनुष्य जानी पारे नहीं। तथापि ताकु चिंता हुएनी कि प्राणर संध्या समय जीवन र संध्या समय आसिलाणी कल्याण केमती हबो। 50 वर्ष बीती गला आमे प्रसन्न ही कि सिल्वर जुबली करूछु रजत जयंती करूछु धूमधाम रे पैसा खर्चा करके भोजी भाती करूछु। जो चिंतन करा जाए कि मोर आयु सरी गला 50 वर्ष आयु जीवन रो सरी गला आ ये 50 वर्ष आयु निजर कल्याण पाई करी कली जहा भी कली अन्य पाई कली परिवार पाई कली कुटुंब पाई कली ए शरीर पाई कली किंतु मोर कल्याण पाई केते समय मो जीवन रे आसिला। यदि विचार करिवो आत्मज्ञानी व्यक्ति निजको धिक्कार करिवो मोर 50 वर्ष आयु सरी गला 70 वर्ष आयु सरी गला केते बेले काल आसी कि पहुंची जीवो तार कोनो से ठीक नहीं।
आ मृत्यु समय जदि चित्त ये मन संसार लगी गला ताले पुनः ये संसार बंधन रे पड़िया पड़िबो। तेणु जेबे वर्ष पूरे जन्मदिन आसे से दिन उत्सव भोजित करिया कथा किंतु टिके एकांत रे बसे कि पश्चाताप करिया कथा कि मोर गुटे वर्ष आयु व्यर्थ बीती गला। ए गुटे वर्ष आयु रे ना भजन ही पारला ना स्वाध्याय ही पारला ना गुटे दिन भी भगवान को पई मो मन लागिला भगवान को मु स्मरण कली। शिशुक मुनि कहती हे राजा देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्वपि तेषां प्रमुक्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। संसारी व्यक्ति देह पुत्र पत्नी संसार प्रति एते आसक्त ही कि बुड़ी की रही थाए निज आखि रे देखे मो परिजन मान को मृत्यु मो सामना रे होची माता पिता को निजे श्मशान रे नहीं कि जाली के आसीला जहा सहित समाज रे मिसुतला ता सखा बंधु सहोदर जेबे समाज रे के मरी जाए चलो भाई चलो अमुक व्यक्ति रो मृत्यु हो गला चलो आमर धर्मता को नहीं कि श्मशान रे संस्कार करके आसीबा सब जानती कि नहीं। और गला बेल को बहुत प्रेम रे कहती राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है जगत सब झूठ है राम नाम सत्य है। पश्यन्नपि न पश्यति निज आखि रे देखुची अब कहूची राम नाम सत्य है जगत सब झूठ है किंतु तथापि ताकू निजे आत्मसात करि पारु नाही। अरे से तो मला आमे कोन हमर फल खाई के आसीछु सेही श्मशान रे आम पाई भी गोटे जगह रिजर्व करा ही छी। आज जोठी ताकू पोड़ी की जाउछु 2 वर्ष परे कि 4 वर्ष परे कि 5 वर्ष परे आमर ही बंधु बांधव आड़ी के सही जगह रे हमको फूंकी की जीवे। तेणु अभिमान न करी कि अहंकार न करी कि जेति की आयु बाकी अछि ताकि व्यर्थ न करी कि भगवान को प्रार्थना कर प्रभु मोर मति एई भली ही जाऊ कि प्राण गला समरे संसारी व्यक्ति मानकर स्मरण न हो एक ग्रह परिवार स्मरण न हो। अब नाथ करि करुणा विलोकहु देहु जो वर मांगहु जेहि जो निजनमु करम बस तह राम पद अनुराग। प्रभु मोर कर्म अनुसार जो जोनि रे मोर जन्म हो मु केवे आपण को भूले नाही। राम सुखदास जी महाराज भारत वर्ष रे जने मूर्धन्य महात्मा से बार बार कहिवे और निज शिष्य मान को कहिवे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जीव दिनों को कम से कम 50 थर मने पकाओ हे प्रभु मु आपण को न भूले हे प्रभु मु आपण को न भूले। संसार माया रे मजिली साधु संग को तेजी तरुणी तनया तनुकु दीवार जनी हेजी तुम्भ नाम काहू जानिबी प्रभु जग जीवन प्रकृति मते भूलाइला सुधारस आप्यायन। ये भली प्रभु को सदैव डाकिया कथा प्रभु कुसंग रे पड़ी की आपण को भूली जाउची तेणु आपण मते कृपा करी की छंदा चरण रे बांधी की रखंतु। तेणु हे राजा परीक्षित तू भगवान को स्मरण करी की कृष्ण कथा सुनिया पई चाहूचू ये निश्चित ही तो ऊपर भगवान कर परम कृपा ही छी। आ तो हे राजा तू पचारुचु जार मृत्यु सन्निकट अछि म्रियमाण व्यक्ति ए भली व्यक्ति र कर्तव्य कोन तार धर्म कोन
ताले हे राजा तीनोटी कार्य करिया कथा तीनोटी कार्य को छाड़ी की चतुर्थ कार्य आड़ को ध्यान दबार भी आवश्यकता नहीं। श्री शुक मुनि कहती तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेचता भयम्। हे भारत, हे महाभागवत, सर्वत्र भगवान को अनुभव करी कि तीनोटी कार्य कर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। प्रथम कार्य होची श्रोतव्य भगवान कर कथा को श्रवण कर और द्वितीय कीर्तितव्यश्च भगवान कर नाम को जाप कर कीर्तन कर और तृतीय होची स्मर्तव्य भगवान को रूप को भगवान कर लीला को बार बार स्मरण कर। ये तीनोटी ही धर्म ये तीनोटी कार्य को छाड़ी की 4 नंबर कार्य आड़ को दृष्टि दबार भी आवश्यकता नहीं। प्रथम होची हरि कथा श्रवण यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुटः। भगवान का लीला को एक कर्णपुट द्वारा जो श्रवण करे द्वंद्व धर्मा विनष्ट और समस्त संशय आपे आपे दूर ही अब भगवान कर पाद तड़े तार प्रेम ही जाए। ये हरि कथा सुनी की अरे दुनिया रे भी प्रेम केमती हुए दुई मार्ग रे प्रेम ही था नेत्र द्वारा और कान द्वारा। जदि जने व्यक्ति एते सुंदर देखा जाउथबो ताको देखु देखु ता प्रति प्रेम ही जाए और जदि जनक विषय एते सुनिला ता विषय सुनी 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 दिने इच्छा हुए कि जहा विषय एते सुनुचु भाई ताके टिके आखिरे देखंते। तेणु भगवान कर दर्शन ए नेत्र द्वारा तो मिलिबनी किंतु भगवान कर महिमा को एते श्रवण कर कि सुनी सुनी दिने तांको दर्शन करिवार इच्छा उत्पन्न ही जीव और दर्शन रो इच्छा उत्पन्न हो भगवान कृपा करके दर्शन दे दिए। दर्शन न मिलवार एकमात्र कारण भगवान को दर्शन करिया पे इच्छा है जाए उत्पन्न ही और जो दिन प्रबल इच्छा प्रकट ही गला भगवान आपे दर्शन दे दिए। प्रथम होची श्रोतव्य बार बार हरि कथा को श्रवण करो और द्वितीय कीर्तितव्यश्च भगवान को नाम को जाप करो और तृतीय एकांत भगवान के रूप को भगवान के लीला को स्मरण करो। तो राजा परीक्षित कहती हे गुरुदेव तीनोटी काम करिया ये सहज नुहे आपको गोटे काम पचारिले आपण तीनोटी उपाय बताई देले गोटे उपाय बतांतु जो उपाय रे तीनोटी जाको उपाय ही जीव सिद्ध ही जीव। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हेले बोले कली जुग लोक एते प्रमादी ही जीवे तांको तीनोटी साधना कला आड़ को भिड़ पड़ी जीव। तेणु राजा गोटे साधना मु कहूची यदि गोटे साधना सिद्ध ही जाए तो पछे पछे तीनोटी कोन सब साधना सिद्ध ही जीव। एतन निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम योगिनां नृप निर्नीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हे राजा ये ब्रह्मांड जेते योगी महात्मा महापुरुष माने अछंती समस्ते एका सांगरे एको मात्र गोटे उपाय को श्रेष्ठ उपाय बोली बतई छंती। पुराण मानकर ये प्रसंग आसे थरे ब्रह्मांड जेते बड़ बड़ महात्मा माने थिले व्यास वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम चवन समस्त विचार कले कि मनुष्यर कल्याण सबुठु श्रेष्ठ उपाय कौन। सुमेरु पर्वत उपत्यका उपर समस्त सभा बसैले महात्मा माने तो किए महात्मा कहती वेद अध्ययन द्वारा मनुष्यर ज्ञान दूर ही जाए अज्ञान दूर ही जाए तक परम ज्ञान प्राप्त ही था। जड़े महात्मा कहले तीर्थ यात्रा
ए पृथ्वी रे जेते तीर्थ माने अछंती से तीर्थ को गमन कले मध्य मनुष्य निष्पाप ही जाए। जने महात्मा कहती इंद्रिय को निग्रह करिया पय व्रत करिया कथा। जने महात्मा कहते यज्ञ द्वारा यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न नहीं जानती। अनेक प्रकार साधना को विवेचना करा गला और सर्वोपरि समस्त महात्मा माने कहले सबुठु सरल उपाय होची हरेर नामानु कीर्तनम। भगवान कर नाम कीर्तन भलिया अन्य कौनसी साधना नहीं। तेणु हे राजा परीक्षित योगी नाम निर्णितम मु कहूनी बड़ बड़ योगी माने महात्मा माने समस्त साधना को मंथन करिकी निष्कर्ष बाहर करचंती हरेर नामानु कीर्तनम। हरिनाम संकीर्तन भलिया साधना उपाय सरल सहज मार्ग मनुष्यर कल्याण पाई आउ द्वितीय नहीं। हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा। हरि नाम को छाड़ी देले मनुष्यर कल्याण पाई आउ अन्य पंथा नहीं। और यदि हरि नाम ठीक भाव रे निया जाए नाम कीर्तन कला बेल को स्मरण हो कि नहीं। जब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम जाप होची तो स्मरण भी तो होची जाप सहित स्मरण भी होची श्रवण भी होची। और ठीक भाव रे नाम जाप करा जाए श्रवण सहित नेत्र बंद करके भगवान को रूप ध्यान करा जाए ताले स्मरण भी हो जाए। नाम कृपारु हरिनाम कृपारु चित्त जितने धीरे 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 विशुद्ध ही जाए भगवान कर छवि आपे आपे मन भीतर प्रकट ही जाए हृदय भीतर भगवान कर छवि आपे आपे प्रकट ही जाए। तो एक नाम जाप द्वारा श्रवण भी हव और स्मरण भी ही जीव। हे राजन केवल हरिनाम आश्रय